नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ़ है, धूप खिली हुई है। कल भी मौसम साफ़ रहा और बारिश से लोगों को राहत भी मिली। जो पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश सोलन सहित पूरे प्रदेश में हो रही थी। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश में फ़िलहाल किसी प्रकार का अलर्ट बारिश को लेकर जारी नहीं किया गया है। मानसून सीजन है, मानसून सीजन में बारिश हो सकती है हल्के से मध्यम दर्जे की, लेकिन मौसम विभाग की ओर से फ़िलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से 27 जुलाई से एक्टिव होगा। हालांकि पहले 26 जुलाई की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 27 जुलाई से एक बार फिर एक्टिव मानसून होगा। उस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से फ़िलहाल जारी किया गया है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है वो हो सकता है कि ऑरेंज या फिर रेड अलर्ट में तब्दील हो। लेकिन वो उन्हीं परिस्थितियों में होगा जब मौसम विभाग को लगेगा कि कुछ एक जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल 27 जुलाई से मानसून एक्टिव होगा। उससे पहले प्रदेश में 3 दिनों तक कम बारिश होने की संभावना है। किसी प्रकार का अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से नहीं किया गया है। इस बार मानसून सीजन में जमकर मेघ हिमाचल प्रदेश में बरस रहे हैं। हालांकि जुलाई के महीने में पहले सामान्य से कम बारिश हो रही थी, लेकिन अब आंकड़ा बढ़ा है। जुलाई के महीने में सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश हुई है, लेकिन प्रदेश में अगले 3 दिन यानी आज से लेकर और 3 दिनों तक मानसून थोड़ा कमज़ोर रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अगले 72 घंटे के दौरान किसी भी जिला में बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस दौरान राज्य के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ या फिर आसमान पर बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जगह पर हो सकता है कि हल्के या फिर मध्यम बारिश हो, लेकिन वो कुछ जगहों पर होने की संभावना ज़रूर है, क्योंकि मानसून कमज़ोर हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि मानसून विदा हुआ है। और इससे यदि 3 दिनों तक बारिश, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, यदि ऐसा ही मौसम रहता है तो जो सड़कें इस वक्त बारिश की वजह से बंद है, तो संबंधित विभागों को उन्हें खोलने का मौका मिलेगा। प्रदेश में अभी एक NH समेत 344 सड़कें अभी भी बंद है। 169 बिजली के ट्रांसफार्मर, 220 पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हुई है। मौसम साफ रहने से इनकी बहाली की संभावना बनी है। और विभाग के जो संबंधित विभागों के जो कर्मचारी हैं उन्हें इन चाहे सड़कें हो, पेयजल योजनाएं हो या बिजली के ट्रांसफार्मर हो, उन्हें बहाल करने में मदद मिलेगी। मौसम साफ, जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 3 दिनों तक कम बारिश या फिर अलर्ट किसी प्रकार का जारी नहीं किया गया। मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, लेकिन 27 जुलाई से एक बार फिर मानसून एक्टिव होगा। और मौसम विभाग की ओर से सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिला में येलो अलर्ट जारी किया गया है 27 जुलाई के लिए, कि इन 3 जिलों में उस दौरान 27 जुलाई से भारी बारिश हो सकती है। मानसून सीजन में 137 लोगों की इस बार मौत हुई है, दुखद मौत हुई है। इसमें से ज़्यादातर जो मौतें हैं, 137 में से 60 लोगों की जान एक्सीडेंट में गई है, बेमौत मारे गए हैं। और एक्सीडेंट से मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमारा वाहन चालकों से भी आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि कई बार लापरवाही की वजह से जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जो कहावत है वो चरितार्थ इसलिए भी हो रही है कि कई बार थोड़ी सी लापरवाही जीवन पर भारी पड़ जाती है। और यही वजह है कि यदि सावधानी बरतेंगे तो इस मौत के आंकड़े को कम किया जा सकता है। प्रदेश में अब तक मानसून सीजन में 137 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 34 लोग अभी भी लापता हैं और यह सिराज का क्षेत्र है। 27 लोगों की मौत लैंडस्लाइड के कारण हुई है, फ्लैश फ्लड या बाढ़ की चपेट में आने से हुई है, जबकि 60 लोगों की जान एक्सीडेंट में गई है।
1382 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में 24 बादल फटने की घटनाएं सामने आई है, जबकि 26 बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं। 42 जगहों पर फ्लैश फ्लड आया है। इससे ज़्यादा नुकसान हिमाचल हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी जिला में है। मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपदा की वजह से नुकसान हुआ है और शिमला मंडी में सामान्य से 81% ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। यदि हम 20 जून से लेकर और 23 जुलाई के आंकड़े देखें तो 14% बारिश सामान्य से अधिक हुई है। इस अवधि में 285.2 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार 324.2 मिलीमीटर बादल हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। शिमला और मंडी में सामान्य से 81% अधिक बारिश हुई है। बिलासपुर में 37, हमीरपुर में 49, कांगड़ा में 4, कुल्लू में 41, सिरमौर में 36, सोलन में 27 और ऊना जिला में सामान्य से 33% अधिक बारिश हुई है। जबकि लाहौल स्पीति में सामान्य से 68% कम, किन्नौर में 12% कम और चंबा जिला में भी इस बार सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। पवन एटलस से जुड़े हैं और भोरंज की वो जानकारी दे रहे हैं जिला हमीरपुर की कि वहाँ का मौसम साफ है। शर्मा मीनाराम जी भी करसोग से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नंदलाल जी है, रामानंद आजाद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं कि आज मौसम बिल्कुल साफ है, क्या मौसम अब खुल जाएगा। राजगढ़ में आज धूप के लिए 2-3 दिनों तक मौसम इसी तरह की संभावना पर जो मानसून हिमाचल प्रदेश में एक्टिव था वो फिलहाल थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। तो यही वजह है कि कुछ एक जगहों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ एक जगहों पर आसमान पर बादल छाएंगे, कुछ एक जगहों पर बारिश भी हो सकती है। बारिश की संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का जारी नहीं किया गया है। मंजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभियानी दुल्टा कोटखाई जी से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कोटखाई में मौसम साफ है, धूप वहाँ पर खिली है। लक्ष्मी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और नाव में आज मौसम हल्के बादल वहाँ पर छाए हुए। आशीष कुमार जी है, रीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। नेगी रोली जी, सुरेंद्र मामटा जी हमारे चौपाल से जुड़े हैं और हमारे सहयोगी रहे हैं सोलन में तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपराम शर्मा जी और अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, अर्की, बशीर, नेरी, पट्टा बरौली और में मौसम साफ बना हुआ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। और सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी वो जखड़े और शाहू की जानकारी देने हैं रिहड़ी तो शाहू की वहाँ पर भी धूप खिली है। ब्रिज मोहन गुप्ता जी जुड़े तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मानसून कमज़ोर पड़ गया है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम यदि बारिश के 3 दिनों तक किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है तो इस दौरान कुछ एक स्थानों पर मौसम साफ भी रह सकता है, धूप खिलेगी। जैसे कल प्रदेश में मौसम साफ था उसी तरह का आज भी रहने की संभावना। कुछ एक जगहों पर हो सकता है बादल हो, कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि बारिश भी हो, क्योंकि बारिश की संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि मानसून आजकल हिमाचल प्रदेश में मानसून का सीजन चला हुआ है। मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, अभी फ़िलहाल विदा होने का मानसून का समय नहीं आया है और कमज़ोर है तो कुछ एक जगहों पर जो यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का अलर्ट फ़िलहाल 3 दिनों के लिए जारी नहीं किया गया है। लेकिन 27 जुलाई से एक बार फिर मानसून एक्टिव होगा और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में उस दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से अभी से ही जारी कर दिया गया है। और रोडू की बात करें तो प्रदीप जिंटा जी बता रहे हैं कि धूप वहाँ पर हल्की खिली है और अनिल जी बता रहे हैं कि चौपाल में भी मौसम इस वक्त साफ है। नरेश कुमार जी जुड़े हैं। अजय ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में ज़ोरदार बारिश रात को हुई है। तो कुल्लू में कल सुबह भी बारिश थी, रात को भी वहाँ पर बारिश हुई है। तो यही मानसून है कि कहीं धूप खिली है तो कहीं बारिश है और कहीं बादल छाए हुए हैं। तो कुछ इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2-3 दिनों तक रहेगा। लेकिन 27 जुलाई के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा और हमारा लोगों से भी आग्रह रहेगा, जो हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आ रहे हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि धूप को देखते हुए नदी नालों की तरफ मत जाएं।
मानसून अभी कमज़ोर पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं बारिश नहीं होगी। हो सकता है कि जहाँ पर आप नदी नालों के आसपास जा रहे हो या नहाने के लिए जा रहे हो वहाँ पर धूप खिली हो, लेकिन ऊपरी के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, उससे बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। वैसे भी नदी नालों का जो जल स्तर है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है, तो किसी भी प्रकार की हम यही कहेंगे कि लापरवाही ना बरतें और किसी प्रकार का जोखिम ना उठाएं, रिस्क ना लें, क्योंकि आपकी जो जान है वो बहुत बहुमूल्य है। और इसलिए प्रशासन की ओर से जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसे ज़रूर फॉलो करें। ठाकुर धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। रैला में भी मौसम साफ़ है और नमस्कार जी, किन्नौर में भी बारिश लगी है। तो मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पूर्ण मिश्रा जी जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जहां पर इस वक्त मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश हुई है, वहां पर इस वक्त बारिश हो रही है। और कुल्लू ज़िला में रात को बारिश हुई है, और लेकिन प्रदेश के अन्य कुछ एक जगहों पर भी हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई है। लेकिन आज भी जैसा पिछले कल था उसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ा है। कुछ एक जगहों पर धूप खिलेगी, तो कुछ एक जगहों पर बादल छाए रहेंगे, और कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपका आभारी है। और सनेट में भी रात को बहुत बारिश हुई है। प्रेमचंद जी ये जानकारी दे रहे हैं कि जिला सोलन के सनेट में भी रात को बारिश हुई है। तो प्रदेश के कई जगहों पर रात को बारिश हुई है। और मानसून की बारिश कुछ इसी तरह की रहती है। जब मानसून फ़िलहाल कमज़ोर हो तो कुछ एक जगहों पर बारिश होती है, कुछ एक जगहों पर धूप खिली रहती है, और कुछ एक जगहों पर आसमान पर बादल छाए रहते हैं। और जब मानसून स्ट्रांग हो, एक्टिव हो, तो उस दौरान पूरे प्रदेश बारिश का दौर चला रहता है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। माता का आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में जुड़े हैं, और इतनी ही संख्या में आप इस खबर को भी शेयर करें, ताकि आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मौसम की हमें मिली है वो सभी अन्य दर्शकों तक भी पहुँचे जो बाद में जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।